तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये आवाज एक बेटे की है जो कोरोना अस्पताल में जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी मां की धुंधली पड़ती आंखें, थमती हुई सांसों के बीच आखिरी बार उसे याद कर रहा है। ये आवाज इकलौती नहीं है। कोविड काल में हमने अपने आसपास ऐसी बेशुमार कहानियां सुनी जिनमें लोग मां, पिता, भाई और दोस्त को खो रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। लेकिन जब सदी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी कहानियां इतिहास के पन्ने में दर्ज हो रही थीं, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो चेहरे पर नकाब ओढ़े और गले में आला लटकाए अपनी जिंदगी से बेपरवाह उस कसम को निभा रहे थे जो उन्हें तब खिलाई गई थी जब डिग्री उनके हाथों में थमाई गई थी। बात हो रही है धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की। वो कृष्ण की तरह डूबे हैं प्रेम और सेवा में। मुझे मेरे जैसे कितने ही घर बचाने के लिए भगवान आजकल घर नहीं जाते। चेहरा नहीं देखा मैंने अपने भगवान का, लेकिन धरती पर अगर कहीं भगवान है तो वो ये ही है। आज तक .in के एडिटर पनिनी आनंद की ये कविता बताती है कि डॉक्टरों का मर्तबा हमारे समाज में क्या है, और उसी मर्तबे का, उसी अहमियत का जश्न है डॉक्टर्स डे, जो हर साल आज यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन वक्त के पहिए ने हमें हमारे समय की वो त्रासदी दिखाई है कि अब देश का हर डॉक्टर फरिश्ता लगता है। सुनिए पटना के डॉक्टर विकास केसरी को, जिन्होंने कोरोना के मुश्किल दौर में डटकर अपनी फिक्र ना करते हुए मरीजों का इलाज किया। कोरोना के दूसरे लहर में हमने मरीजों को गांवों से लेकर बड़े मेट्रो तक मदद की इतनी गुहार लगाते हुए देखा, और एक डॉक्टर होते हुए भी हम सभी मरीजों का पूरी तरह मदद करने में असमर्थ हो जाते थे। फिर भी खुशी होती है ये जानकर कि इस दौरान हमने कई मरीजों का, जो कि कोविड के मरीज हों या नॉन कोविड और अलग डिजीज जो कि अस्पताल नहीं जा पा रहे थे कोविड की वजह से या रेस्ट्रिक्शन की वजह से, उनका टेलीमेडिसिन से घर में ही इलाज किया, स्वस्थ हो गए। और ये जानकर जो अपने आत्मा को संतुष्टि मिली वो शायद अद्भुत और अद्वितीय है। एक डॉक्टर पर कितने मरीजों की जिम्मेदारी होनी चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो डॉक्टरों और मरीजों का रेशियो 1:1000 होना चाहिए, लेकिन भारत में ये संख्या काफी कम है। मौजूदा स्थिति में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में एक डॉक्टर पर 1445 मरीजों की जिम्मेदारी है, और इसकी वानगी हमने कोविड की दूसरी लहर में देखी, जब डॉक्टर्स 48 घंटों की ड्यूटी करते थे, अपने बच्चों की मुस्कुराहटें भूल गए थे। इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि फोन पर आए घर वालों के उस मैसेज का जवाब दे पाएं जिसमें वो पूछते थे कि तुम कैसे हो। डॉक्टरों ने कोरोना वॉरियर्स की जो भूमिका निभाई वो सब ने देखी। सुनिए लखनऊ में रहने वाले रेहान खान को, जो दूसरी लहर में हुए एक तजुर्बे के बाद बता रहे हैं कि डॉक्टर्स उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। एक डॉक्टर पे अगर मैं एवरेज निकालूं तो करीब 30 से 40 मरीज होगा, और इसी तरीके से हर मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी जो कर रहा था वो डबल ट्रिपल मतलब मेहनत कर रहा था अपने ऊपर। तो उस टाइम पे एक चीज ये जरूर महसूस हुई कि हम बाहरी दुनिया से अगर देखते हैं, हम जितना भी इन डॉक्टर्स को कुछ भी कभी कभी तो हम इन डॉक्टर्स को ही बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन एक वहीं पे ही मैंने ये चीज सीखी है हॉस्पिटल में, जब मैं अपने दोस्त को लेके वहाँ गया था, कि जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल टीम, उनकी मेहनत, उनकी शिद्दत और लोगों की जान बचाने के लिए उनकी जो एक उनके अंदर ललक थी, वो देखते ही बन रही थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने एक पॉलिसी रिपोर्ट में मांग की कि IAS, IFS की तर्ज पर ही इंडियन मेडिकल सर्विसेज भी होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बारे में अपनी पॉजिटिव राय भी जाहिर की है। तो क्या जल्द ही IMS के जरिए हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक कैडर तैयार होगा? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा।
लेकिन ये बात तो तय है कि सफेद कोट और गले में आला लटकाए ये वो जमात है जिसने मुश्किल वक्त में मुहाने पर खड़ी इंसानियत का हाथ थामा है, जिसने आंसुओं को ग्लव्स पहने हाथों से पोंछा है और मौत को जिंदगी की उम्मीद सौंपी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर आज तक रेडियो की तरफ से हिंदुस्तान के शहर, गांवों और कस्बों में इलाज की कमान संभाले डॉक्टरों को हमारा सलाम। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।